हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि पर अनोखा प्रदर्शन। एक बड़ी खबर की घरेलू रसोई गैस की कीमत 1000 रुपये से अधिक किए जाने के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कल अनोखे तरीके से चुटीले अंदाज में चिलचिलाती धूप में जमीन पर बैठकर डोरंडा राजेंद्र चौक पर गैस सिलेंडर को श्रद्धांजलि दिया गया। इसके साथ ही साथ आटा, नींबू और तेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड में 13 से आसानी तूफान का दिखेगा असर। इधर झारखंड में चक्रवर्ती तूफान आसानी का आंशिक असर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र मंगलवार से चक्रवर्ती तूफान में बदल गया है। इसका 13 मई की शाम से असर दिखना झारखंड में शुरू हो जाएगा। झारखंड में 15 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 10वीं 12वीं का मूल्यांकन कल से। आज जैक में बैठक। इधर जैक के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा के बाद कॉपी मूल्यांकन को लेकर आज झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उच्च अधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी मूल्यांकन को लेकर विचार विमर्श करेंगे। हालांकि इस बार पंचायत चुनाव को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। 14, 19, 24 और 27 मई को पंचायत चुनाव की तारीख तय है। यही नहीं, 17 और 22 और 31 मई को मतगणना की तिथि भी निर्धारित है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कंबाइंड परीक्षा स्थगित। इधर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में एसोसिएशन फॉर अनएडेड कॉलेज ऑफ झारखंड के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने कहा है कि झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन के द्वारा परीक्षा में जो शर्तें रखी गई है वे नियम के विरुद्ध है, इसलिए परीक्षा पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस पर बोर्ड ने अदालत में कहा है कि वे इंटरेस्ट परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर रहा है, जिसके बाद अदालत में राज्य सरकार और बोर्ड से जवाब मांगा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, व्यवसायियों के विरोध के बीच झारखंड में कृषि कर लागू करने की तैयारी। इधर व्यवसायियों की धमकी के बीच राज्य में प्रस्तावित कृषि कर लागू करने की तैयारी में राज्य सरकार जुट गई है। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि कृषि बाजार समिति के हाल को देखते हुए दूसरे राज्यों की तरह झारखंड में भी मॉडल एक्ट लागू किया जाएगा। 16 मई से चेंबर ऑफ कॉमर्स के खदानों की सप्लाई चेन बाधित करने की घोषणा पर उन्होंने कहा है कि बातचीत कर रास्ता निकाला जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विभाग ने भेज दिया लैब टेक्नीशियन। इधर राजधानी के नामको में स्टेट फूड टेस्टिंग लैब चल रहा है, जहां पर राज्य भर में सैंपल कलेक्ट कर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इस लैब में व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर केमिकल एक्सपर्ट की मांग की गई थी, जिससे कि टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया जा सके, लेकिन विभाग ने वहां पर लैब टेक्नीशियन को भेज दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पड़ती जमीन की सूची होगी तैयार। इधर राज्य सरकार राज्य भर के अलग अलग प्रखंडों में पड़ती जमीन की एक सूची तैयार करेगी। मनरेगा के जरिए इसकी सूरत बदलने पर विशेष प्लान बनाया जाएगा। मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक में इस पर चर्चा हुई है। वहीं दूसरी ओर डिप्टी कलेक्टर परीक्षा मामले में सुनवाई अब 13 जून को। इधर डिप्टी कलेक्टर परीक्षा की संशोधित नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई हुई। समय के अभाव में कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 जून तय की है। मामले में अगली बहस अब 13 जून को होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव में 14 मई को 52 लाख से अधिक वोटर देंगे वोट। इधर झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए 14 मई को वोट डाले जाने हैं। पहले चरण में 1127 ग्राम पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। प्रथम चरण में 2100 जिले के 72 प्रखंडों में 52,22,815 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर गांव की सरकार चुनेंगे और पहले चरण के मतदान के लिए 14,079 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग पर सुनवाई 30 अगस्त तक टली। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 10 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक दर्जा देने की मांग करने वाली याचिका पर मंगलवार को सुनवाई 30 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। केंद्र ने राज्यों से चर्चा करने के लिए समय मांगा था और कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर
खबर, एसपी कॉलेज के बीएड की खाली सीटों को भरने का निर्णय। इधर संथाल परगना शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में रिक्त सीटों में नामांकन के लिए बीएड के विभाग अध्यक्ष और शिक्षकों के साथ प्राचार्य डॉक्टर खिसेधर प्रसाद यादव ने बैठक की है। बताते चले इस बैठक में मेरिट लिस्ट के अनुसार नामांकन के लिए तय नियमों के अनुसार छात्र छात्राओं को मौका देने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से प्राध्यापकों को प्रोन्नति देने की मांग। इधर सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय सेवा शिक्षक संघ एसके मुस्टा के अध्यक्ष डॉक्टर विवेकानंद सिंह और महासचिव डॉक्टर कलानंद ठाकुर ने झारखंड के राज्यपाल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वर्ष 2008 में नियुक्त प्राध्यापकों को प्रोन्नति देने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंख खुलते ही मांग रहे हैं वोट। इधर 5 साल तक गांव वालों की कोई खोज खबर नहीं ली, लेकिन चुनाव आया तो मतदाताओं को भगवान बना लिए हैं और प्रत्याशियों के लिए मतदाता ही सब कुछ है। गांव में प्रत्याशियों का अंदाजा देखते ही बन रहा है। कोई मतदाता का पैर पकड़ रहा है तो कोई मदद के लिए एक पैर पर खड़ा दिख रहा है। ये नज़ारा पंचायत चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 19.31 करोड़ किसके, नहीं मिला जवाब। इधर आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। ईडी ने पूजा को मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके अलावा पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार से भी तीसरे दिन पूछताछ जारी रहा। मिली जानकारी के अनुसार 19.31 करोड़ रुपए किसके हैं, ईडी को इसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री को जवाब देने के लिए दिया 10 दिन का अधिक समय। इधर माइंस लीज मामले में निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग पर विचार करते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है। झारखंड पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारी शुरू। इधर पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से वर्जगृह और मतगणना केंद्र के लिए एक टीम बनाई गई है। इसका नेतृत्व अपर समाहर्ता राजेश बराबर कर रहे हैं। कृषि बाजार प्रांगण परिसर 15 में मतपेटियों को रखने और मतगणना स्थल की तैयारियों को लेकर 35 गोदाम और दुकानों को खाली कराया गया है। वहीं 4 चरणों में होने वाली वोटिंग को लेकर 4 बार वोट भी डाले जाएंगे। वहीं बता दें, मतपेटियों को रखने का सिलसिला 14 मई से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही इधर पीके राय और SSLNT समेत 23 कॉलेजों को U- डेटा एंट्री को 13 तक समय। इधर धनबाद जिले के 39 कॉलेजों को U- 2021-22 का आंकड़ा 30 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश के बाद भी 23 कॉलेजों ने अब तक इसे पूरा नहीं किया है। इसमें शहर के पीके राय कॉलेज और SSLNT महिला कॉलेज जैसे बड़े शिक्षण संस्थान भी शामिल है। बताते चले, इधर इन सभी कॉलेजों को रिमाइंडर भेजकर 13 अप्रैल तक U- में डेटा एंट्री का काम पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पैरामेडिकल स्कूल और हॉस्टल के लिए छात्रों ने लगाई गुहार। इधर शहीद निर्मल महतो मेमोरियल कॉलेज और अस्पताल के पैरामेडिकल स्टूडेंट ने कॉलेज स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता से जल्द स्कूल और छात्रावास खोलने की मांग की है। और छात्रों ने कहा कि स्कूल और छात्रावास बनकर तैयार है, जिसे खोलने के लिए कई बार कॉलेज प्रबंधन से गुहार लगा चुके हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का हर संभव किया जाएगा प्रयास। इधर पंचायत चुनाव की तिथि जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रहे हैं। जनता को लुभाने के लिए प्रत्याशी हर संभव प्रयास करते नजर आ रहे हैं। पहले चरण का मतदान 14 मई को होना है, जिसमें जिला परिषद सदस्य, मुखिया और पंचायत समिति सदस्य और वार्ड समिति सदस्य के प्रत्याशी जमकर पसीना बहा रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, श्रावणी मेले में शिव भक्तों की सभी सुविधाओं का रखा जाएगा ख्याल। इधर राजकीय श्रावणी मेला 2022 के सफल संचालन के लिए सुल्तानगंज से देवघर तक श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था मिले और दोनों राज्यों के बीच कोऑर्डिनेशन मजबूत हो, इसके लिए झारखंड और बिहार इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक देवघर परिसदन में मंगलवार को आयोजित की गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्टेट
स्टेट टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 3 जून से जामताड़ा में। इधर झारखंड टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में जामताड़ा जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ द्वारा सीनियर स्टेट टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप महमूद मेमोरियल कप का आयोजन 3 से लेकर 5 जून तक किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगार युवाओं ने थाली पीटकर जताया आक्रोश। इधर भारतीय बेरोजगार मोर्चा की ओर से दुमका के संथाल प्रगना कॉलेज परिसर के सामने थाली पीटो कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार की नीतियों पर प्रहार किया गया और शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने थाली पीटकर आक्रोश जताते हुए सरकार से अब विलंब नौकरी मुहैया कराने की दिशा में गंभीर पहल करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मूल मानदेय में एक्सपीरियंस बोनस जोड़ने की मांग। इधर मूल मानदेय में एक्सपीरियंस बोनस को जोड़ने की मांग को लेकर मंगलवार को झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को सिविल सर्जन डॉक्टर बच्चा प्रसाद सिंह से मुलाकात की है। वहीं एक्सपीरियंस बोनस को मूल मानदेय में जोड़ने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अल्फोसा विद्यालय प्रबंधन के खिलाफ फूटा अभिभावकों का गुस्सा। इधर बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित अल्फोसा स्कूल प्रबंधन के द्वारा फीस में बेहताशा वृद्धि किए जाने के बाद अभिभावकों ने बिहार झारखंड के बॉर्डर दुमा को जाम कर दिए। वहीं स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 13 से 31 मई तक आद्रा नहीं जाएगी स्वर्णरेखा एक्सप्रेस। इधर रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है कि धनबाद से टाटा जाने वाली स्वर्णरेखा एक्सप्रेस से 19 दिनों तक आद्रा नहीं जाएगी। इसके साथ ही कई अन्य ट्रेनें भी प्रभावित होगी। गोमो से खड़गपुर, गोमो से चक्रधरपुर समेत आद्रा होकर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया जाएगा। कई ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे और कुछ ट्रेनों का समय बदल कर चलाया जाएगा। ट्रेनों के रद्द होने और रूट बदलने से जुड़ी सूचना यात्रियों को भेजी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 50 करोड़ की मशीन फिर भी सैंपल जाएगा बाहर। इधर रिम्स निदेशक के कोरोना वेरिएंट का पता लगाने के लिए उनका सैंपल भुवनेश्वर भेजा जाएगा। रिम्स के पास अपनी 50 करोड़ की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन होने के बाद भी ये स्थिति है। ये मशीन अभी तक हाथी के दांत बनी हुई है। 1 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक ये इंस्टॉल नहीं हुई है। इंस्टॉल होने में 2 महीने और लग सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेल के सेवानिवृत्तों के लिए यात्रा भत्ता का नियम बदला। इधर सेल से सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए यात्रा भत्ता का नियम बदल दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मद में लाखों रुपये के हेरफेर की शिकायत मिल रही थी। नए नियम के तहत कंपनी से सेवानिवृत्त होने वाले संयंत्र कर्मियों को अब उनके होम टाउन की यात्रा के साथ मेडिकल की सुविधा भी पैतृक निवास के पते पर ही दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुकंपा कर्मियों को परीक्षा से वंचित करना असंवैधानिक। इधर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सीमित परीक्षा के लिए बनी नियमावली के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। इसमें प्रार्थी की ओर से बहस जारी रही। इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 12 जून को निर्धारित किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक आज, झारखंड राज्य वित्त आयोग के गठन को मिलेगी मंजूरी। इधर झारखंड राज्य वित्त आयोग के गठन को लेकर वित्त विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर सुबह के 10:30 बजे से 4 बजे तक होगा एसोसिएशन का मतदान। इधर झारखंड एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव के 7 पदाधिकारी और 9 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए कुल 56 उम्मीदवार मैदान में है। चुनाव समिति के चेयरमैन वरीय अधिवक्ता ने बताया है कि 12 मई को होने वाले चुनाव के लिए सारी तैयारियां चल रही है। उस दिन सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मतदान होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा आयुक्त ने दिया समय पर लाभुकों का चयन करने का निर्देश। इधर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने मनरेगा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। मंगलवार को बिरसा हरित ग्राम योजना को लेकर आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में राजेश्वरी बी ने सरकार के स्तर से तय लक्ष्य और लाभुकों के चयन के बारे में पदाधिकारियों से जानकारी ली है और निर्देश दिया है कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप समय पर लाभुकों का चयन करना सुनिश्चित किया जाए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 921 पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। इधर राज्य में नगर पालिका सेवा के 921 पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। नगर विकास एवं
आवास विभाग की अनुशंसा पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए मंगलवार को विज्ञापन जारी कर दिया है। प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए 30 मई से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 29 जून की मध्य रात्रि तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंचायत चुनाव तक शहर में दूर नहीं होगी बालू की किल्लत। इधर राजधानी में पंचायत चुनाव तक बालू की किल्लत दूर नहीं होगी। बालू की समस्या पर खान विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। कटाटोली फ्लाईओवर का निर्माण कर रही अहमदाबाद की कंपनी मेसर्स दिनेश अग्रवाल और सन्स के अधिकारियों ने बालू की समस्या पर खान विभाग को जानकारी दी, लेकिन खान विभाग ने स्पष्ट कहा है कि जब तक आचार संहिता लागू है विभाग कुछ नहीं कर सकता है। राजधानी में बालू की कालाबाजारी से सरकारी प्रोजेक्ट ही नहीं प्राइवेट प्रोजेक्ट भी प्रभावित हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शराब दुकान की बियर पसंद नहीं, जा रहे बार। इधर झारखंड में बीते करीब एक सप्ताह से शराब और बियर सरकार बेच रही है। सप्लाई से लेकर दुकान चलाने तक पूरा सिस्टम तैयार किया गया है और पूरी व्यवस्था बनने के नाम पर 3 दिनों तक राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में शराब की दुकानें बंद रही और दुकानें खुली तो भी ग्राहकों की परेशानी कम नहीं हुई है। आपूर्ति में खामी के कारण व्यवस्था फेल हो गई। वहीं दूसरी ओर कल से 4 दिनों तक नहीं बिकेगी शराब। इधर पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर रांची जिला के सभी 18 प्रखंडों में 4 दिनों तक ड्राई डे रहेगा। इसको लेकर उपायुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। चुनाव को लेकर 12 मई की सुबह 7 बजे से लेकर 15 मई के शाम 7 बजे तक ड्राई डे रहेगा। इस दौरान जहां जहां चुनाव आचार संहिता लागू है उन क्षेत्रों में शराब की बिक्री नहीं की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजी 5वें और पीजी तीसरे सेमेस्टर के छात्र होंगे प्रमोट। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से मंगलवार को छात्र संघ की मांग पर सिद्धू कानू विश्वविद्यालय से बात की गई तो पता चला है कि वहां यूजी 5वें और पीजी तीसरे सेमेस्टर के छात्रों को प्रमोट कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर जून में होगी कोल्हान विश्वविद्यालय की पीएचडी की प्रवेश परीक्षा। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा जून में आयोजित होगी। 2-3 दिनों के अंदर परीक्षा समिति की बैठक होने वाली है। इसमें तिथि की घोषणा कर दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 18 निजी विद्यालयों को शोकॉज। इधर रांची जिले में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ शिक्षा विभाग ने कमर कस ली है। पूरे जिले के सूचीबद्ध 96 निजी स्कूलों में से 18 स्कूलों को RTE यानी राइट टू एजुकेशन के विभागीय नियमों का अनुपालन नहीं करने पर शोकॉज किया गया है। दूसरी तरफ सब्सिडरी पेपर में अंक नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। इधर झारखंड छात्र मोर्चा डोरंडा कॉलेज की इकाइयों ने प्राचार्य डॉक्टर BP वर्मा को ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में परीक्षा देने के बावजूद नंबर नहीं मिलने से परेशान छात्रों की समस्याओं को